Hi guys, you are welcome in the YouTube channel The Fastest Thinker. Guys, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के टेंस की। इंग्लिश के अंदर कुल 12 प्रकार के टेंसेस हैं। उसके अंदर काल और क्रिया की बात होती है। काल के बारे में हम परिचित है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और हर काल के अंदर 4 प्रकार की क्रियाएं होती है: सादी, चालू, पूर्ण और चालू पूर्ण। हम काल सीखने के लिए यहां से शुरुआत करेंगे। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके अंदर बात होती है रोजिंदी क्रियाएं, अवारनवार होने वाली क्रियाएं, सनातन सत्य, कहावत, वैज्ञानिक, गाणितिक और भौगोलिक नियम की। ये सभी एक काल के अंदर आते हैं। सनातन सत्य यानी कोई क्रिया पहले से हो रही है, अभी भी हो रही है और इसी ही तरह होने वाली है, तो उसे सनातन सत्य कहते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो कर्ता, मूल क्रियापद, कई बार उसको एस लगता है, प्लस कर्म प्लस बाकी वाला वाक्य। हमें सिर्फ इतना ही याद रखने का है। ये कर्ता और कर्म और बाकी वाला वाक्य तो सभी के अंदर आएगा, तो हमें ये याद रखने का है। अगर कर्ता तीसरा पर्सन एक वचन है तो मूल क्रियापद को एस लगता है। अब बात करें वाक्य की। राम जंगल में जाते हैं। यहाँ अवारनवार जाने की बात हुई है, तो क्या होगा? राम गोज, तीसरा पुरुष एक वचन है तो एस लगा, गोज टू द फॉरेस्ट। यहाँ कर्म नहीं है, बाकी वाला वाक्य है, तो टू द फॉरेस्ट बाकी वाला वाक्य। इसी तरह ये काल के अंदर बात करते हैं तो क्या होगा? उसके अंदर गए, दौड़े, रहे, खाया, पिया, इस लास्ट में ऐसा वर्ड आएंगे तो हम ये काल का उपयोग करेंगे। उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? तो कर्ता प्लस मूल क्रियापद का भूतकाल का रूप प्लस कर्म प्लस भावा। तो वाक्य लेते हैं, राम जंगल में गए, यानी गए, सिंपल है। राम वेंट, गो का भूतकाल होता है वेंट, राम वेंट टू द फॉरेस्ट। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो कोई क्रिया भविष्य में होगी, ऐसा दर्शाने के लिए बात करते हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? तो कर्ता विल या शैल प्लस मूल क्रियापद प्लस कर्म प्लस बाकी वाला वाक्य। तो जनरली आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी के साथ विल का होता है। अगर जो उल्टा हो जाता है तो क्रिया चौकस होने वाली है, ऐसी बात होती है। अब वाक्य लेते हैं, राम जंगल में जाएंगे। सिर्फ जाएंगे ऐसा सिंपल सेंटेंस है, तो राम विल गो टू द फॉरेस्ट। राम के साथ विल आएगा, विल गो टू द। हम बात करते हैं चालू क्रिया की, यहां से स्टार्ट होते हैं। तो उस चालू क्रिया में उसकी पहचान क्या है? तो जा रहे, ये भी चालू क्रिया है, जा रहे, ये जा रहे। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ है आता है, यहाँ थे आता है और यहाँ होंगे आता है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? तो कर्ता प्लस एमईआर प्लस मूल क्रियापद को आईएनजी प्लस कर्म प्लस बाकी वाला वाक्य। यहाँ एमईआर के बजाय वॉज वेयर आएगा, बाकी आईएनजी तो सभी में आएगा। यहाँ एमईआर के बजाय विल बी या शैल बी आएगा। अब देखते हैं वाक्य में, राम जंगल में जा रहे हैं, राम इज गोइंग टू द फॉरेस्ट। यहाँ है के बजाय थे हो जाता है, तो हमारा सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, राम वॉज, ये एमईआर के बजाय वॉज हो गया, राम वॉज गोइंग टू द फॉरेस्ट। और है के बजाय होंगे हो गया, तो एमईआर के बजाय हमें ये चेंज करना पड़ेगा, तो राम विल बी गोइंग टू द फॉरेस्ट। आईएनजी लगा, यहाँ विल बी आ गया। इसी ही तरह कोई क्रिया पूर्ण हो गई है या अभी अभी पूर्ण हुई है, ऐसा बताने के लिए हम इस काल का उपयोग करते हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन है, कर्ता प्लस हैव हैज प्लस मूल क्रियापद का भूतकृदंत प्लस कर्म प्लस बाकी वाला वाक्य। भूतकाल और भूतकृदंत अलग अलग है। जैसे हम बोलते हैं गो वेंट गॉन, तो वेंट है भूतकाल है, गॉन है भूतकृदंत है। अब देखते हैं कि इस काल में, पूर्ण काल में क्या है? पहुंच गए, यहां भी पहुंच गए, यहां भी पहुंच गए। यहां है लगा दो तो
वर्तमान काल हो गया, पूर्ण वर्तमान काल। थे लगा दो तो पूर्ण भूतकाल, होंगे लगा दो तो पूर्ण भविष्य काल। चेंजेस कितना होगा, तो यहाँ हैव हैज है तो उसके बजाय यहाँ हैड आएगा, यहाँ हैव हैज है तो उसके बजाय एक काल के अंदर विल हैव या शैल हैव आएगा। अब हैज कहां लगता है, तो तीसरे पर्सन एक वचन के अंदर कर्ता के साथ हैज लगेगा। तो राम तीसरा पर्सन एक वचन है। अब देखते हैं उसका वाक्य, राम जंगल में पहुंच गए है लगाया है तो एक काल होगा वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। राम हैज गॉन टू द फॉरेस्ट। अब थे बोलने का है तो क्या होगा, राम जंगल में पहुंच गए थे तो राम हैड गॉन टू द फॉरेस्ट, उसके बदले हैड आ गया। राम जंगल में पहुंच गए होंगे तो राम विल हैव गॉन टू द फॉरेस्ट, ऐसा आएगा। अब चालू पूर्ण क्रिया की बात करते हैं। कोई क्रिया पहले से चल रही है और अभी तक चालू है, ऐसा निर्देश करने के लिए ये काल का उपयोग होता है। उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कर्ता हैव हैज प्लस बीन प्लस मूल क्रियापद को आईएनजी, यहां आईएनजी लगेगा, बीन प्लस आईएनजी, तो हमें हैव हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी, कर्म और बाकी वाला वाक्य। अब वाक्य देखते हैं, राम 3 साल से जंगल में रहते हैं, यानी रह रहे हैं ऐसा बोलने की बात है। तो राम हैज बीन स्टेइंग, राम हैज बीन स्टेइंग इन द फॉरेस्ट सिंस 3 years। अब बात करते हैं रहते थे, ये है के बजाय थे लगाने का है तो यहां हैड हो जाएगा, हैड बीन प्लस आईएनजी। राम 3 साल से जंगल में रहते थे यानी रह रहे थे तो राम हैड बीन स्टेइंग इन द फॉरेस्ट सिंस 3 years। अब यहां की बात होती है तो रह रहे होंगे, है के बजाय होंगे हो गया, तो यहां चेंजेस क्या होगा, हैव हैज है तो उसके बजाय विल हैव या शैल हैव आएगा। तो राम 3 साल से जंगल में रह रहे होंगे या रहते होंगे तो राम विल हैव बीन स्टेइंग इन द फॉरेस्ट सिंस 3 years। तो इसी प्रकार ये काल का प्रयोग होता है। जनरली ये 9 काल का उपयोग ज्यादा होता है और कई बार ये काल का भी उपयोग होता है, लेकिन बहुत कम संख्या में होता है। जनरली बच्चों को ये दोनों काल के अंदर बहुत मिस्टेक हो जाती है। यहाँ देखे तो जंगल में गए, यहाँ गए है, उसके पीछे है लगता है तो ये काल हो जाता है, और है के बजाय थे लगाओ तो ये पूर्ण हो गया, और होंगे लगाओ तो ये पूर्ण। तो इसी तरह काल का उपयोग हम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।